अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मुबैना मुगविया ज़हरा काज़मी का जो उनके नाम से अली हसन जाफ़री एडवोकेट ने लाहौर में केस किया था, उस हवाले से लाहौर में आज समाअत थी। क्या कुछ अदालत में हुआ और उसके बाद जो मेहदी अली काज़मी इसमें उनको चूँकि फ़रीक बनाया गया था, उसमें वकील जो हैं अहमद शेर जज साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर दलाइल तैयार कर लिए हैं। उसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखनी है क्योंकि केस जो है मुबैना मुगविया के नाम से अली हसन जाफ़री ने दायर किया था। उस हवाले से आज जो दलाइल तैयार किए हैं अहमद शेर जट एडवोकेट की तरफ से, जो कि अदालत में रखे जाने थे, लेकिन अदालत में आज मोअज़्ज़िज़ जज जो कि लाहौर के हैं, जहां ये केस ज़ेर समाअत है, वो रुखसत पर थे, छुट्टी पर थे, दलाइल नहीं हो सकी। केस की समाअत जो है 28 फरवरी तक के लिए मुलतवी हो गई। लेकिन दलाइल क्या है? पिछली कई समाअतों पर और कई हमने वीडियोज़ में आपके सामने तज़किरा किया कि चूँकि ये केस मुबैना मुगविया की तरफ से केस चूँकि एडमिट हो चुका था और ये अली हसन जाफ़री या उनके जितने भी मुल्ज़मान साइड के जो लोग हैं, उनका भी ये मौक़िफ़ था कि चूँकि केस एडमिट हो चुका है, इसलिए मेहदी काज़मी साहब को या खुद जो है वो पेश होना है, या वकील के ज़रिए अदालत को मुतमईन करना है, या फिर एक जो मरहला है वो मरहला है कि ये केस में बच्ची का किसी तरीके से बयान रिकॉर्ड हो। लेकिन अहमद शेर जज साहब ने तैयारी की है, उस हवाले से उन्होंने जो तफ़सीलात सामने रखी हैं, जो तफ़सीलात उनकी तरफ से जो सामने आई हैं, वो बड़ी अहम तरीन है, जो वाक़ई ही अदालत उनकी इस बात से इत्तफ़ाक़ करती है। तो ये केस ही यानी कि दायर होने के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। वो इसलिए कि जो मौक़िफ़ रखा गया है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि मुद्दई की जानिब से, यानी कि जो बुनियादी तौर पे जिसके नाम से केस दायर किया गया है, उसका उनके वकील के वो पाबंद हैं, उनके वकील यानी कि अली हसन जाफ़री पाबंद हैं कि जिसके नाम से उन्होंने केस फ़ाइल किया है, वो अदालत में बच्ची को लाएँ और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएँ। अदालत उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, अगर वो उनके पास हैं, मौजूद हैं, या अदालत में ये बात सामने आती है, तो जनाब उनका ये कहना है कि केस चूँकि बच्ची की तरफ से दायर किया गया है और ये उनका दावा है कि बच्ची की तरफ से केस है अली हसन जाफ़री एडवोकेट का, तो फिर बच्ची को वो सामने लाएँ और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएँ। तो यानी कि अहमद शेर जट एडवोकेट का ये कहना है कि उनकी जो मुवक्किल हैं, उनके जो जिनकी तरफ से वो पैरवी कर रहे हैं केस की, उनका ये मानना है कि ये केस बच्ची की तरफ से दायर ही नहीं किया गया। अली हसन जाफ़री एडवोकेट ने खुद ये केस दायर कर दिया, या बच्ची से जो मुबैना तौर पर दस्तखत करवाए और उनके नाम से अपनी मर्ज़ी से जो भी केस दायर करना था वो कर दिया। ये तो बुनियादी तौर पर केस दायर ही नहीं हुआ। लेकिन अगर अदालत ये समझ रही है कि केस वाक़ई बच्ची के नाम से दायर हुआ है, कि उसके निकाह को तस्लीम किया जाए और इस तरह की चीज़ें, तो वो जो केस दायर करने वाली बच्ची है, या उनकी तरफ से जो केस की पैरवी कर रहे हैं अली हसन जाफ़री, वो पाबंद हैं कि बच्ची को सामने लाएँ, बच्ची का बयान रिकॉर्ड हो, अगर केस उनकी तरफ से दायर हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके बाद मज़ीद जो कार्रवाई हो वो हो। तो लिहाज़ा ये पाबंद जो हैं इस चीज़ के, वो अली हसन जाफ़री हैं। अब उनका ये भी कहना है, मर्सिडीज़ जट एडवोकेट का, कि उनका ये भी कहना है कि चूँकि उनका ये समझना है, उनका ये मानना है, ये केस दायर नहीं हुआ, तो अगर अदालत ये बात, यानी कि जो पहले जिनकी तरफ से केस दायर किया गया अली हसन जाफ़री की तरफ से, उनकी बात से इत्तेफ़ाक भी करती है, तो फिर जो अदालत बेहतर समझे वो फ़ैसला कर दे। यानी कि अगर वो अदालत ये समझती है कि ये निकाह को तस्लीम कर लिया जाए और उसके बाद फिर जो मुद्दई केस के थे, उनके खिलाफ इस किस्म का जो वो ऑर्डर जारी कर दिया जाए, जैसे इवन कि उनको फांसी का भी ऑर्डर कर देती है, तो अदालत जो बेहतर समझे वो फैसला कर दे। लेकिन चूंकि जो एक होता है ना कि साबित करना कि केस वाकई ही दायर किया गया है, तो साबित करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अली हसन जाफ़री एडवोकेट की है, ना कि मेहदी अली काज़मी साहब की, ना ही उनके वकील की। तो अब चूंकि जज साहब छुट्टी पर थे और ये केस इसकी समाअत मजीद हो नहीं सकी है, लेकिन ये अब बड़ा जो मामला है इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि ना उनके पास बच्ची है और बच्ची का खुद भी जहाँ पर हमें ज़राए से पता चला था कि ये कहना है कि उसकी तरफ से ये केस दायर नहीं किया गया। तो अब अली हसन जाफ़री इस के ऊपर ये पाबंद हैं, वो पाबंद हैं इस बात के कि केस अगर दायर किया गया है, जिसकी तरफ से केस दायर किया गया है, वो जिस सूरत भी आप राब्ता करते हैं, वो अपने तौर पर राब्ता करेंगे, ना कि अदालत भी कोई अगर हुक्म देगी कि बच्ची को पेश किया जाए, तो वो उनको दे सकती है, ना कि जो है वो मेहदी काज़मी या उनके वकील को अदालत हुक्म दे सकती है कानून के मुताबिक कि वो लाएँ। यानी कि ये तो फ़रीक है, ये तो उन इनको मेहदी काज़मी साहब को तो पार्टी बनाया गया है इस केस में, वो खुद मुद्दई तो नहीं है। अब केस दायर किया गया है, उसका साबित करना जो है वो बच्ची के ऊपर है या उनके वकील के ऊपर है। अब बच्ची उनके पास है नहीं और उनके वकील को ये साबित करना है कि वाक़ई केस उनकी तरफ से जो है वो फ़ाइल किया गया है, तो ही जो है वो आगे इसमें पेशरफ़्त हो सकती है। वरना केस जो अब मुख्तलिफ़ और भी एंगल से हमने जो कानूनी माहिर हैं उनसे बात की है कि ये इनके दलाइल अदालत एडमिट करे या ना करे, केस की कोई हैसियत नहीं है और केस खुद ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि निकाह तस्लीम करने वाली या निकाह को कलअदम करार
करार देने के हवाले से कोई नई दरखास्त क्यों नहीं दायर की गई, नया जो है वो केस यहाँ कराची में दायर क्यों नहीं किया गया। तो बुनियादी तौर पर वो केस बनता ही नहीं है। नया केस तो दायर करने की बाद में सूरत हाल सामने आएगी। वहाँ जब कोई केस ही नहीं बनता तो फिर इस सारी सूरत हाल को मेहदी काज़मी या उनके वकील कैसे पाबंद हैं कि उसको मज़ीद जारी रखें। तो बहरहाल अगली समाअत पे उन्होंने दलाइल पूरे ये तैयार कर लिए हैं, अदालत के सामने रखेंगे, अदालत जो बेहतर समझेगी वो फैसला करेगी और आइंदा समाअत पे जो भी कुछ होगा अपडेट वो आपके सामने रखेंगे। ये चीज़ें हैं जो पिछली डेट्स पे और लोग मैसेजेस और कॉल्स के ज़रिए मालूम कर रहे थे कि आज जो है वो 18 फरवरी को इस केस की समाअत होनी थी, तो क्या पेशरफ्त हुई, वो पेशरफ्त जो आपके सामने है वो हमने रखी है। उम्मीद है जो भी इस मामले में मज़ीद पेशरफ्त होती रहेगी, जो तफ़सीलात होंगी आपके सामने ज़रूर रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।